क्या मशरूम के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या मशरूम्स खाना चाहिए या फिर मशरूम्स खाना ही नहीं चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल शिंदे, जीपीएस मशरूम्स एंड ट्रेनिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मशरूम्स खाना चाहिए या नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मशरूम जो है हर व्यक्ति खा सकता है, बस उसका कंजम्पशन जो है, खाने का तरीका जो है सही होना चाहिए। मशरूम को सबसे पहली चीज़ कच्चा ना खाएं, मशरूम को कच्चा ना खाएं। मशरूम को आप उबाल कर खा सकते हो, मशरूम को आप तल कर खा सकते हो, जिसको हम फ्राई भी बोल सकते हैं। मशरूम को आप सब्जी बनाकर खा सकते हो। तो इस तरीके से आप मशरूम का कंजम्पशन कर सकते हो। और मशरूम का कंजम्पशन क्यों करना चाहिए, इसका डिटेल में वीडियो आगे जाके बनाएंगे। एक्चुअल में मशरूम में खनिज मतलब मिनरल्स, विटामिन मिनरल्स होने की वजह से मशरूम का कंजम्पशन होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और मशरूम का कंजम्पशन अगर सही तरीके से रहेगा तो 100% हमें उसके बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि अलग अलग चीज़ों से अलग अलग विटामिन मिनरल्स लेने से अच्छा कि एक ही जगह से हम मशरूम से विटामिन मिनरल्स लें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोविड-19 का तो पैंडेमिक चालू है, इसमें ही हमें विटामिन मिनरल्स की, मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स लेनी पड़ती है। तो उससे अच्छा अगर मशरूम खाते हैं, वहाँ से हमें प्रोटीन्स बहुत बड़े पैमाने पे मिलते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सही तरीके से मशरूम्स खाना और उसका लिमिटेड कंजम्पशन होना चाहिए। तो मशरूम का कंजम्पशन कितना होना चाहिए? डेली अगर आप मशरूम कंजम्पशन करना चाहते हो तो उसको सब्जी में आप जितना टोमेटो, ओनियंस, चिली यूज़ करते हो, वैसे ही आप मशरूम का भी यूज़ कर सकते हो, वैसे आप मशरूम का भी यूज़ कर सकते हो। उससे ज़्यादा अगर मशरूम का यूज़ कर रहे हो या फिर डेली आप मशरूम की ही सब्जी खा रहे हो तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। प्रॉब्लम क्रिएट इस तरीके से कर सकती है कि अगर प्रॉब्लम्स होंगे तो उसमें आपको टॉयलेट में प्रॉब्लम होंगी या फिर डिसेंट्री लगेंगी और बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए डेली मशरूम की सब्जी हम नहीं खा सकते, उसका लिमिटेड कंजम्पशन होना चाहिए। मतलब हफ्ते में आप एक बार सब्जी खा सकते हो या फिर हार्डली 2 बार हो सकती है, लेकिन हर रोज़ डेली आप मशरूम की सब्जी नहीं खा सकते। अगर हर रोज़ खाना है तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया टोमेटो, ओनियन और चिली के जैसा मशरूम का यूज़ होना चाहिए। एक्चुअल में अभी तक तो हमने ऑयस्टर मशरूम के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे हैं, और अगर साइड इफ़ेक्ट्स होते भी हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बोलेंगे, उसको हम एलर्जी बोलेंगे। ठीक है, मतलब वो 1 लाख लोगों में से किसी एक व्यक्ति को ही एलर्जी हो सकती है, सारे लोगों को एलर्जी नहीं होती है। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति को बैंगन की एलर्जी हो सकती है, किसी व्यक्ति को टोमेटो की एलर्जी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे भी लोग हैं, तो वो लोग जो है इन चीज़ों को नहीं खाते। तो वैसे किसी को अगर मशरूम की एलर्जी है तो वो व्यक्ति ने मशरूम नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे लोग जो है लाख में से एक ही व्यक्ति हो सकता है जिसको मशरूम की एलर्जी हो। इतना तो हमें समझता है कि वो व्यक्ति ने मशरूम नहीं खाना चाहिए। तो एक्चुअल में हम चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से। वैसे डॉक्टर के पास में गया था तो उन्होंने पूछा था कि आपका प्रोफेशन क्या है, तो मैंने उनको बताया कि हम मशरूम का बिजनेस करते हैं। तो उन्होंने फटाक से बताया, डॉक्टर उत्तरवार है चंद्रपुर से, उन्होंने बताया कि एक्चुअली वो स्किन स्पेशलिस्ट है। उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ पर मशरूम के रिलेटेड कम से कम 3 अभी तक पेशेंट आए और उनको एलर्जी हुई थी, मतलब उनके चेहरे के ऊपर या फिर सूजन आई थी और मशरूम की एलर्जी उनको हुई थी। अब बड़े पैमाने पे जो भी मशरूम बिकता है वो है बटन मशरूम, और उनको जो एलर्जी हुई थी वो बटन मशरूम की ही थी, ये 100%। क्योंकि हम जिन को ऑयस्टर मशरूम बेचते हैं, चंद्रपुर में हमारा ही डीलिंग होता है, तो जहाँ पर भी हम ऑयस्टर मशरूम बेचते हैं उन लोगों की तो अभी तक शिकायत नहीं कि हमें इस तरीके से प्रॉब्लम आई है। क्योंकि जो भी शिकायतें होती है वो ग्रोवर तक 100% जाती है कि सर आपके मशरूम खाने की वजह से ये शिकायत हुई है। तो गलत चीज़ें क्या हो सकती है कि मशरूम का अगर गलत तरीके से उपयोग कर रहे हो, मतलब आप 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन के बाद में मशरूम का उपयोग कर रहे हो, तो वहाँ पर एलर्जी क्रिएट हो सकती है। मशरूम की सब्जी आप 2-4 दिन खा रहे हो, वहाँ पर भी एलर्जी होने की या फिर साइड इफेक्ट होने की शक्यता हो सकती है। तो एक कोशिश होनी चाहिए कि फ्रेश मशरूम लीजिए, फ्रेश सब्जी खाइए, उसको लेट ना करिए। अगर लेट करते हो तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है, चेहरे के ऊपर सूजन या फिर बॉडी में कुछ इन्फेक्शन या फिर डाइजेशन प्रॉब्लम या फिर
फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। तो ऐसे ये तो जनरल सब्जियां खाने की वजह से या फिर बाहर का कुछ खाने की वजह से भी फूड पॉइजनिंग होता है। तो वही सेम प्रॉब्लम आपके साथ में अगर हो रहा है तो समझ लेना कि या तो हमने गलत तरीका इस्तेमाल किया है या फिर हमें मशरूम की एलर्जी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये वीडियो था कि मशरूम का कंजम्पशन कितना करना चाहिए। अगर डेली करना है तो इस तरीके से टोमेटो, ओनियन, चिली इसके जैसा करना चाहिए। अगर सब्जी करना है तो स्पेशली हफ्ते में एक बार सब्जी कीजिए। और इस तरीके के वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।